स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो एक एक करके जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन है वैसे वैसे हम समझते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्या गिवन है, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो कि क्या करता है, क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप। वो क्या करता है, 20-meter लॉन्ग रोप पे क्लाइंब करता है। विच मतलब रोप, ये जो लॉन्ग रोप है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड। वो एक सीधा मतलब क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल है, तो हमने बना दिया ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल। उसका टॉप से, उसके टॉप से देखो, उसका टॉप ये रहा। क्या किया गया है, इस लॉन्ग रोप को बांधा गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रहा रोप है ना, ये रोप, अगर जो रोप के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है, लेकिन जो रोप के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है वो किसके साथ बनाया जा रहा है, ग्राउंड लेवल। तो ये नीचे ग्राउंड लेवल है, ये रोप है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या बताना है, इस पोल की हमें हाइट बतानी है। तो हमें क्या गिवन है, इस रस्सी की कितनी लेंथ है वो बताई गई है, रोप की कितनी लेंथ है वो बताई गई है, 20 मीटर। और हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एप्लीकेशन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो देखिए हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। जैसे हम जानते हैं ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसका फॉर्मूला होता है, कौन सा रेशियो है, साइन का। अगर हम बात करें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये किसका है, ये है कॉस थीटा का। अगर हम बात करें किसकी, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका हो जाएगा, टेन थीटा का। तो मुझे है ना इसमें क्या गिवन है, पहले मैं ये क्वेश्चन में देख लेती हूँ मेरे पास क्या है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। अगर मैं एंगल के हिसाब से जाऊं तो एंगल के हिसाब से ये क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। और हम जानते हैं ये वर्टिकली है, तो मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा, और 90 डिग्री के सामने क्या है, हाइपोटेन्यूज। मतलब ये किसकी वैल्यू दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है। और नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब मुझे ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो मैं कौन सा रेशियो उठाऊं, साइन का, कॉस का या टेन का। तो मेरे पास क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, मतलब 20 मीटर। और हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला जो बीच का रिलेशन है, रेशियो है, उसको हम देखेंगे। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। मतलब मुझे यही रेशियो उठा लेना है। और अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये b अपॉन एच, मुझे इसके लिए b चाहिए। फिर मैं, अगर मुझे b निकालना होता, यहाँ पे बेस निकालना होता कि ये जो वर्टिकल पोल है उसकी जो ये जो ग्राउंड लेवल है, मतलब कि बॉटम है, और यहाँ पे जहाँ पे रस्सी को हमने ग्राउंड से टच किया हुआ है, अगर इनकी बीच की दूरी पूछी जाती तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से जो गिवन है आप कर सकते हो। अच्छा, इसका उल्टा अगर आपको साइन नहीं यूज करना है तो आप दूसरा उल्टा यूज कर सकते हो, कॉजिक यूज कर सकते हो, कॉजिक थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये h अपॉन पी हो जाएगा। बात एक ही है, मतलब यहाँ पे भी क्या तो आपको देखने को मिलेगा, h और p देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन थीटा क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। हमें AC की वैल्यू गिवन है, AC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है। हमें AB निकालना है, और एंगल हमें दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दी हुई है। हम निकालेंगे यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के नेम अगर हम देखिए क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। एंगल हमें कितना दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। ए बी की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम निकालेंगे इसको। ए सी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है। साइन 30 कितना होता है, अगर आप देखोगे टेबल में तो 1/2 होता है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20।
अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए, तो ए बी इधर, और या तो हम 20 को उधर लेकर जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए बी को जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 20 इंटू 1 करोगे तो 20 हो जाएगा, नीचे डिवीजन में 2 है, इधर कितना बचेगा, ए बी बचेगा। अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, किसकी वैल्यू, ए बी की, जो हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये क्या है, ये हाइट है किसकी, वर्टिकल पोल की।